नमस्कार। पूर्व के एपिसोड में हमने महर्षि गर्ग की उत्पत्ति, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की थी। दूसरे एपिसोड में हमने गर्ग ब्राह्मणों में शिव उपासना के बारे में चर्चा की। आज हमारा चर्चा का विषय है गर्ग ब्राह्मणों का इतिहास। गर्ग ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण भी कहलाते हैं या ब्राह्मण गुरु भी कहते हैं, इन्हें राजगुरु भी कहते हैं, गांव गुरु भी कहते हैं। और कुछ क्षेत्रों में जैसे हाड़ौती क्षेत्र में ये अपनी उत्पत्ति बृहस्पति से बताते हैं, आद्यगोड़ बताते हैं। जयपुर के कुछ इलाकों में क्योंकि भगवान कृष्ण के कुल गुरु रहे, इसलिए अपने आप को कृष्ण गौड़ भी बताते हैं। गौड़ प्रदेश के रहने वाले सभी ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रारंभ में सिर्फ ब्राह्मण ही कहलाते थे, वेद नहीं थे। फिर दो वेद हुए, गौड़ और द्रविड़। गौड़ में फिर 5 प्रकार के गौड़ हुए, पंचगौड़, और द्रविड़ में भी 5 प्रकार के पंच द्रविड़। इस तरह कई गौड़ ब्राह्मणों की कई शाखाएं और हो गई, द्रविड़ ब्राह्मणों की कई शाखाएं हो गई। कुछ इतिहास संबंधी पुस्तकों में गुरु ब्राह्मणों को, गर्ग ब्राह्मणों को सेपरेट अलग स्थान दिया गया है। गौड़ में भी नहीं है और द्रविड़ में भी नहीं है। कुछ किताबों में गर्ग ब्राह्मणों को या गुरु ब्राह्मणों को गुर्जर क्षेत्र के ब्राह्मणों में सम्मिलित किया है। जो भी हो, गर्ग ब्राह्मण वैदिक काल से, ऋग्वेद काल से, ऋग्वेद की ऋचाओं के भी महर्षि गर्ग ने ऋचाएं लिखी है ऋग्वेद की। तो हमारा इतिहास प्रारंभ होता है ऋग्वेद काल से, और हम वर्तमान में गर्ग ब्राह्मण नाम से भी जाने जाते हैं और गुरु ब्राह्मण नाम से भी जाने जाते हैं। गुरु ब्राह्मण का पर्याय है। यदि आप अवलोकन करेंगे शब्द रत्नावली का, तो शब्द रत्नावली में ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, अर्थात ब्राह्मणों के पर्यायवाची दिए हैं। पहला दिया है द्विज। द्विज पक्षी भी कहलाता है, द्विज दांत भी होते हैं और द्विज ब्राह्मण भी, क्योंकि दांत भी पहली बार दांत आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, तो द्विज उन्हें भी कहा है। पक्षियों भी द्विज कहा है, पहले अंडे का जन्म होता है, फिर उनमें से बच्चा आता है, तो पक्षियों को भी द्विज कहा है। ब्राह्मण को भी द्विज कहा है, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म एक बार तो जन सामान्य सभी की तरह जन्म होता है, परंतु जब वो संस्कारित होता है तो वह ब्राह्मण बनता है। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ मुख्य रूप से कि शब्द रत्नावली के अनुसार ब्राह्मणों के नाम द्विज, सूत्रकंठ, अग्रजातक, द्विजन्म, वक्रत, मैत्र, वेदव्यास, नय और गुरु। गुरु का मतलब ही ब्राह्मण है, पर्याय। और ये बात सिद्ध कैसे होती है कि ब्राह्मणों को द्वीप के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। अब 7 द्वीप और उन 7 द्वीपों के ब्राह्मणों को किस नाम से जाना गया है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। द्वीप वेद से ब्राह्मणों के नाम इस प्रकार हैं। लक्षद्वीपे तस्य संज्ञा हंस, शाल्मद्वीपे श्रुतिधरः, कुशद्वीपे कुशलः, क्रौंचद्वीपे गुरुः, शाकद्वीपे ऋतिव्रतः, शाकद्वीपे ऋतिव्रतः, पुष्करद्वीपे सर्वे एकवर्ण, जम्बूद्वीपे ब्राह्मणः। प्रथम लक्षद्वीप तस्य संज्ञा हंस। लक्षद्वीप के ब्राह्मण हंस कहलाते हैं। शाल्मद्वीप के ब्राह्मण श्रुतिधर कहलाते हैं। कुशद्वीप के कुशल ब्राह्मण कहलाते हैं। क्रौंच द्वीप के जो ब्राह्मण हैं वो कुशल द्वीपे गुरु,
क्रौंच द्वीप के ब्राह्मण गुरु कहलाते हैं। और शाकद्वीपे रीतिव्रत कहते हैं शाकद्वीप के ब्राह्मणों को। और सर्वे एक वर्णा पुष्कर द्वीप के ब्राह्मणों को सर्वे एक वर्ण कहते हैं। और जम्बू द्वीप को ब्राह्मण कहते हैं, जम्बू द्वीपे ब्राह्मण। तो कहने का मतलब है कि सैकड़ों वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड में यदि गुरु शब्द लिखा है, अच्छा है, गुरु तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। साथ ही कई रिकॉर्ड में ब्राह्मण गुरु लिखा है, वो भी ठीक है, क्योंकि पहले तो सिर्फ ब्राह्मण ही गुरु हुआ करते थे, परंतु आज तो बहुत सारे गुरु हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कौन से गुरु, तो ब्राह्मण गुरु लिखा गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्रौंच द्वीप है कहाँ। क्रौंच द्वीप यह सभी पर्वतों में सबसे विशाल है, इसलिए इस महापर्वत भी कहते हैं। इस पर्वत के नाम पर इस द्वीप का नाम क्रौंच पड़ा। इस पर्वत को हिमालय का एक बड़ा भाग माना गया है। त्रेता युग में भगवान परशुराम ने अपने वाहनों के अपने प्रहार से इस पर्वत पर एक बड़ा छिद्र कर दिया था। इस छिद्र को क्रौंच रंध्र कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मार्ग से मानसरोवर के हंस दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इस पर्वत की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अर्थात हिमालय के तट में क्रौंच नामक घाटी है, जिसमें होकर हंस आते जाते हैं। वहीं परशुराम के यश का मार्ग है। कालिदास ने पर्वत को कैलाश के निकट ही बताया है, क्रौंच पर्वत को। तो विशेष उक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि क्रौंच द्वीप के ब्राह्मणों को गुरु कहा जाता था। और इस क्षेत्र में, जहां हम बात कर रहे हैं क्रौंच द्वीप, इस क्षेत्र के एक गांव का नाम है टीटवाल। टीटवाल भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुपवाड़ा जिले में स्थित एक गांव है। यह किशन गंगा नदी के किनारे और नियंत्रण रेखा के पास बसा हुआ है। गुरु गर्भ ब्राह्मणों में एक गोत्र होती है टीटवाल, अर्थात उस क्षेत्र से निकले हुए गर्ग ब्राह्मण। तो विद्वान लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्राह्मण का पर्याय है गुरु। गुरु अपने आप में ही ब्राह्मण है। कुछ विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में गुरु गर्ग ब्राह्मणों के बारे में बताया है। गर्गवंशी बाहुल्य क्षेत्र फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गुरु बाहुल्य क्षेत्र जम्मू। डोरीलाल शर्मा, जो अलीगढ़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक ब्राह्मण वंशों के इतिहास में ये ब्राह्मण परिचय का पुस्तक लिखी। उसमें ब्राह्मणों की एक सूची बना रखी है, उस सूची में भी गुरु शब्द लिखा है। तो बाहुल्य क्षेत्र जम्मू बताया है और गर्गवंशी बाहुल्य क्षेत्र फैजाबाद, आजमगढ़ और सुल्तानपुर बताया है। तो उपरोक्त प्रमाणों से विद्वान लोग जान सकते हैं कि गुरु शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची है। वैसे मेवाड़ क्षेत्र में गर्ग ब्राह्मणों के घरों पर पाठशालाएं चला करती थी। ज्योतिष कर्मकांड के साथ ही मुख्यतः पढ़ाने का काम करते थे। अतः गुरु जैसे महान शब्द से अलंकृत थे। महर्षि गर्ग वंशज ब्राह्मण सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग में विभिन्न राजा महाराजाओं के एवं जन सामान्य के पथ प्रदर्शक रहे। अतः राजगुरु एवं गांव गुरु के नाम से भी माने जाते हैं। इसके सैकड़ों वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड में, शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में गुरु, राजगुरु एवं गर्ग ब्राह्मणों का उल्लेख है। आज का यह एपिसोड यहीं तक। आगे बहुत कुछ हम गर्ग ब्राह्मणों के संबंध में, महर्षि गर्ग के संबंध में आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।